हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। कॉमर्स की नेक्स्ट क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, यानी कि जो हमारा ए आर यानी कि एवरेज रेवेन्यू और जो एम आर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू होता क्या है, तो जनरल से टर्म्स में हम जानेंगे कि टोटल इनकम रिसीव्ड बाय सेलर फ्रॉम सेलिंग ए गिवन आउटपुट, यानी कि कुछ आउटपुट रखा है, यानी कि 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, उस आउटपुट को बेचने के बाद जो भी रेवेन्यू सेलर को मिलती है वो हमारा टोटल रेवेन्यू कहलाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि हमारे जितने क्वांटिटी सेल हुए और उससे हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज, एज यू नो, एवरेज किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे जो रेवेन्यू होता है, अगर हम उसको क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। फॉर एग्जांपल, टोटल रेवेन्यू हमारे पास 100 आता है, यानी कि टोटल 100 रुपये हमें प्राप्त होते हैं, और हमने क्वांटिटी कितनी सेल करी, 10 क्वांटिटी, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़ हमारा क्या आ जाता है, एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। तो ये सिंपल सा टर्म मैंने आपके सामने डिस्कस किया। उसके बाद बात करते हैं आगे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। एवरेज तो आप समझ के, एवरेज निकालना तो आप सभी को आता है। जो टोटल नंबर है, नंबर ऑफ आउटपुट से हम उसको डिवाइड करते हैं तो वैसे भी वो एवरेज निकल आता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू के केस में भी सेम ऐसे ही, बस जो टोटल है उसकी जगह पर टोटल रेवेन्यू कर देना है, बाकी क्वांटिटी तो एज यू नो सेम रहेगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आपको दूं कि रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि एक अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त रेवेन्यू हमारा क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है। जैसे कि टोटल एन नंबर ऑफ यहाँ पे रेवेन्यू, एन नंबर ऑफ यूनिट से हमें रेवेन्यू प्राप्त होती है, तो वन एडिशनल यूनिट यानी कि टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 से हमें कितना प्राप्त होगा, इन दोनों का जो सब्सट्रैक्ट करके जो भी आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ए आर और एम आर का रिलेशनशिप है, वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अलग अलग होता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इट वेरीज, यू नो। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में अलग होगा, मोनोपोलिस्टिक में अलग होगा, मोनोपोली में अलग होगा, ओलिगोपोली में इसका नेचर अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ए आर एंड एम आर का रिलेशनशिप किस में, परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल दी हुई है। इस टेबल को आप रीड करके आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले टेबल देखिए, इन पॉइंट्स को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, इनको छोड़िए। सबसे पहले टेबल पे मैंने लिखे हुए हैं क्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, चार, पाँच, छः, मैंने 6 नंबर की क्वांटिटी, 6 नंबर क्वांटिटी ली हुई है। और उसके बाद मैंने ए आर स्लैश प्राइस किया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक आप देखिए कि यहाँ पे ए आर और एम आर क्या है, 10 सब कुछ है। फिर टी आर लिया हुआ है यानी कि टोटल रेवेन्यू लिया हुआ है, एम आर लिया हुआ है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए आर और एम आर की, ए आर और पी, सॉरी, ए आर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस की। तो यहाँ पे मैंने इस लेस इसीलिए किया हुआ है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का एक रूल होता है कि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू हमेशा हमारे प्राइस के बराबर होता है। कैसे वो आता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, नंबर ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 है। ठीक है। यहाँ पे एवरेज प्राइस मैंने हमेशा 10 लिया हुआ है क्योंकि एवरेज प्राइस और रेवेन्यू, यहाँ पे प्राइस परफेक्ट कंपटीशन का बता दूं हमेशा सेम रहता है। परफेक्ट कंपटीशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली ये है कि यहाँ पे हर कॉम्पिटिटर, हर सेलर, हर बिजनेसमैन के पास जो प्राइस होता है सेम कमोडिटी का, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्राइस क्या लिया हुआ है, हमेशा 10 10 10 10 10। ठीक है। यहाँ पे आप अज्यूम करके कुछ भी ले सकते हैं लेकिन प्राइस हमेशा सेम होना चाहिए। तो क्वांटिटी जब एक है, यहाँ पे प्राइस हमारा 10 है, तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या आता है, 10 आता है, क्योंकि 10 × 1 करके। ठीक है। एज सेम, दो दो जब क्वांटिटी 2 है तो प्राइस तब भी सेम है।
तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 20, सेम कैसे 30, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 40, 50, 60, टोटल रेवेन्यू आपके समझ में आ गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू समझते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आपको बताया था, वन रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि पहले का जो आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड मैं इसको इरेज करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इसका टीआर का तो एमआर 10 होगा ही होगा, ठीक है। दूसरे वाले का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितनी है 20 है, ठीक है। इस 20 में से हम ये वाला इसके पहले वाला जो टीआर है उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 आता है, दूसरे की मार्जिनल रेवेन्यू निकल आएगी। सेम ऐसे ही तीसरे वाले का हम 30 यहाँ पे दिया है, इस 30 में से ये 20 हम माइनस करेंगे तो ये 10 निकल आएगा। सेम ऐसे ही 40 में से 30 करेंगे फिर भी 10 निकल आएगा, 50 में से 60 करके फिर भी आएगा, 60 में से 50 करते फिर भी 10 आता है। तो ये आपके सामने डेटा है। अब इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि AR जो है हमेशा प्राइस के बराबर होता है कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। वो कैसे, देखिए AR का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। AR का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू बटे क्वांटिटी, होता है ना, अभी हमने पढ़ लगा ऊपर। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के केस में देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है, फर्स्ट वाले का ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये टोटल रेवेन्यू 10 है, 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, ये देखिए क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 1, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 10 आता है, ठीक है। ये पहला केस। अब सेकंड एक और दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको डाउट ना हो। टोटल बीच में से ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लेते हैं, ठीक है। ये 30 टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। TR बट्टे क्या होता है Q, यानी क्वांटिटी। TR हमारे पास कितना हो गया 30, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, क्वांटिटी से, 3 से। तो इस केस में भी कितना आता है 10 आता है। यानी कि हर केस में क्या आ रहा है हमारे पास, प्राइस जो है हमारा AR जो है प्राइस के बराबर आ रहा है। इसीलिए ये परफेक्ट कंपटीशन के केस में एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा सेम होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब इसको एनालिसिस करते हैं डेटा को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्राइस इक्वल टू AR दिया है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा क्या दिया है, देखिए AR इज कांस्टेंट एंड MR इज ऑल्सो कांस्टेंट। आप देख सकते हैं डेटा से, देखिए AR तो कांस्टेंट है ही है, ये तो होना ही है परफेक्ट कंपटीशन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे MR भी जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। इस डेटा तो आपको हमेशा याद रहेगा, AR इक्वल टू MR होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अब देखिए TR इंक्रीजिंग विथ ए कांस्टेंट रेट, देखिए TR 10, 20, 30, 40, 50, 60 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किससे, एक कांस्टेंट रेट के साथ, यानी कि 10-10 के रेट के साथ यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी 10 है डिफरेंस दोनों में, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यानी कि 10-10 के डिफरेंस के साथ क्या बढ़ रहा है, TR बढ़ रहा है। तो ये इसकी मेन 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हर प्रकार के एग्जाम में, चाहे UGC नेट का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, 1-2 प्रॉपर्टी और हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये इसका कर्व की बात कर लेते हैं। देखिए कर्व मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को दिखाया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मैंने प्राइस को दिखाया। प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर सिचुएशन में प्राइस क्या आ रही, सेम आ रही है, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, सेम है। ये देखिए हर पॉइंट पे प्राइस सेम है, जबकि यहाँ पे क्वांटिटी मैंने इतनी क्वांटिटी पहले ली थी, फिर इतनी क्वांटिटी ली, फिर इतनी क्वांटिटी ली, लेकिन प्राइस हमेशा सेम रहेगा। तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन ये होता है। बस इतनी चीज़ें आपको इसमें मेनली याद रखनी है AR और MR के केस में। तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे निकल आए आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल आप खुद से बना सकते हैं, कोई ये डेटा अज्यूम किया हुआ डेटा है, आप इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हैं और एग्जाम में आसानी से इससे सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्वांटिटी आपको AR पता है, आपको AR और प्राइस सेम रहेंगे, तो उससे आप TR निकालो, MR निकालो, बस उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे MR क्या रहता है, MR TR क्या रहता है, सब कुछ। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे AR और MR का जो रिलेशनशिप होता है वो मोनोपोली में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।